नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में क्या आपको ये बार बार सुनने के लिए मिल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर मेरे पास समय नहीं है, या फिर इस तरीके के और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस अगर आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, उनके ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। जब आपको अगर लोग बार बार मना कर रहे हैं और आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो वहीं ख़त्म हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, ना कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट करिए। आर्ग्यूमेंट करने की बजाय आप उनसे आप उनकी सहमति दे सकते हैं कि यस, आप जो कह रहे हैं वो सही है, और फिर आगे बढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें ये कभी मत कहिए कि नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, उसके बजाय आप उन्हें ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करता था या सोचा करती थी। याद रखिए, जब लोग आपको समझने लगेंगे, जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो वो भी आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी रहेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 2, उनके जो ऑब्जेक्शंस आपके सामने आ रहे हैं उन ऑब्जेक्शंस के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कीजिए। अगर लोग आपको ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके पीछे के असली कारण को जानने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप उनसे सही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसकी वजह से सही जो उनके प्रॉब्लम्स है, उनकी जो परेशानी है वो आपके सामने आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, या फिर आप टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको उन्हें ये समझाना है, ये बताना है कि आपको अपने पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 2 से 3 घंटे ही निकालने हैं। इसके अलावा अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि पैसे नहीं है, आज प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। जब आप उनके प्रॉब्लम को समझ जाओगे ना, तो आप उनके सॉल्यूशन को भी निकाल पाओगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, आपकी अपनी कहानी और सोशल प्रूफ उनको ज़रूर दिखाइए। कई बार ना लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि ये बिज़नेस उनके लिए सही होगा। ऐसे में आप उनको उन्हीं के जैसे दूसरे लोग जो कभी उनकी ही जैसे सिचुएशन में थे लेकिन आज सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोगों की स्टोरी आप उन्हें दिखा सकते हैं। आप उनको लाइव टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, सक्सेस प्रूफ दिखा सकते हैं, सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं। आपकी अपनी स्टोरी और आपकी अपनी टीम के सोशल प्रूफ आप उनको दिखा सकते हैं, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं कि कैसे वही लोग जो पहले बहुत ही नॉर्मल सी लाइफस्टाइल को जी रहे थे लेकिन आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम को जी रहे हैं। जब लोग ये देखते हैं ना कि उन्हीं के जैसे लोग आज सक्सेसफुल हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हाँ कहने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्केर्सिटी या फिर अर्जेंसी को क्रिएट करना। कई बार लोगों को लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बाद में भी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? आप उन्हें बोनसेस दे सकते हैं या फिर एक लिमिटेड टाइम ऑफर दे सकते हैं। बोनसेस में आप उनको ये बता सकते हैं कि अभी तो ये अवेलेबल है लेकिन बाद में ये अवेलेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल सकती है, और अगर आप इसी महीने ज्वाइन करेंगे तो आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग वो भी मिल जाएगी। तो जब आप लोगों को ये बताएंगे कि वो कुछ खो सकते हैं, जब उनको ये एहसास हो जाता है कि वो अगर आज इस वक्त ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो बहुत कुछ खो सकते हैं, तो वो अपने डिसीजन को लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 5, ऑब्जेक्शंस को ही क्वेश्चन में बदलने की कोशिश कीजिए। लोग एक्साइटेड तो हो जाते हैं लेकिन डिसीजन को नहीं ले पाते। ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि उनके ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन में बदल कर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सोचने के लिए मजबूर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें ये कह सकते हो कि 6 महीने बाद भी क्या आप इसी सिचुएशन में रहना चाहोगे जिस सिचुएशन में आप आज हो, या फिर आप उन्हें कह सकते हो कि क्या 1 साल बाद भी आप ऐसे ही रहोगे, आपकी परिस्थिति क्या यही रहेंगी, लेकिन अगर इसके बदले आप आज डिसीजन ले लेते हो तो आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। लोग जब खुद ही सोचने लग जाते हैं ना, और आप जब उन्हें क्वेश्चनिंग करते हो, तो वो आपने उनका जो डिसीजन है उसको वो येस में कोशिश करते हैं कि वो इसे चेंज करें।
तो फाइनली मैं आपको यही कहूँगी कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आसान है। उनके ऑब्जेक्शंस को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, स्कैरसिटी और अर्जेंसी क्रिएट ज़रूर कीजिए, उनके ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उन्हें सक्सेस स्टोरीज ज़रूर दिखाइए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके साथ एक रिलेशन बॉन्ड ज़रूर करिए और उन्हें क्वेश्चनिंग ज़रूर करिए, यानी कि उनके ऑब्जेक्शंस पे सवाल उठाइए और उन्हीं को, उनके ऑब्जेक्शंस को ही सवाल में बदल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी टीम के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी टिप्स को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऑब्जेक्शन आपके पास सबसे ज़्यादा आता है, तो इसका भी हल मैं आपके सामने मेरे अगले वीडियो में लेकर आ सकती हूँ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।